5 साल बाद हम एक नया मंजर देखते हैं। हम सब्ज जजीरा देखते हैं, कांग का घर। जैसा कि कांग मंजर में आता है, ये वाज़ेह हो जाता है कि जब से हमने इसे आखिरी बार देखा था उसके साइज में इजाफा हुआ है। जब कांग नींद से बेदार होता है तो वो पानी में मजे करता है। हमें वहां एक छोटी सी लड़की नजर आती है। कांग उसे बहुत पसंद करता था। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। कांग ने कभी इससे बहस नहीं की और उसकी हर बात को कबूल किया। लेकिन ये लड़की ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। हम देखते हैं कि कांग वाकई जारहाना है। वो नाकाबिल यकीन हद तक जारहाना था। वो एक दरख्त को पकड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है। ये तवानाई की दीवार को तोड़ता है। हमें मालूम हुआ कि कांग को गॉडज़िला को आने से रोकने के लिए शहर में कैद कर दिया गया था। चूंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को शिकस्त दे सकते हैं और ये खौफ है कि वो दोबारा लड़ेंगे। जैसा कि कांग का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसे कहीं और शिफ्ट करने का फैसला किया जाता है। फिर हमने एक लड़का देखा जो एक कंपनी में काम करता था। वो एक हैकर था। जिस कंपनी में वो काम करता था, उसने मशीनें, रोबोट्स वगैरह के तौर पर बहुत जदीद चीजें बनाई थीं। लेकिन वो हैकर अपनी कंपनी पर शक करता है। कंपनी एक ऐसी चीज डिजाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए। इसलिए वो कंपनी का तमाम डेटा हैक करता है। इसे मालूम हुआ कि ये कंपनी एक बहुत बड़ी चीज हांगकांग मुंतकिल कर रही है। लेकिन अचानक वहां अलार्म बजने लगता है। ये एक खतरे की घंटी थी कि गॉडज़िला आ रहा है। थोड़ी ही देर में गॉडज़िला समंदर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लगता है। कोई भी ये नहीं जान सकता था कि गॉडज़िला सबको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वो जिंदगी बचाने वाला टाइटन है। यहां हमें गॉडज़िला की जौहरी ताकत के बारे में मालूम होता है। गॉडज़िला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। गॉडज़िला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इस बार उसकी शक्ल बदल गई है। वो पहले जैसा नहीं है। माजी में इसने लोगों को बचाया और अब वो जारहियत में सबको मार रहा है। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि इसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो एक ऐसा आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडज़िला के साथ मुताबिकत रखता हो। मेडिसन नामी लड़की ये खबर देखती है। वो गॉडज़िला के जुर्म पर यकीन नहीं रखती क्योंकि वो इसे अच्छी तरह जानती थी। वो इस खबर को अफवाह समझती है। उसने दावा किया कि गॉडज़िला किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो लोगों की मदद करता और बचाता है। मेडिसन अपने वालिद के पास जाता है और इसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने इसके साथ कुछ किया। वो मौत भी बदल सकते हैं। गॉडज़िला जैसे बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन चला जाता है और इस हैकर की कॉल सुनता है। वो हैकर इस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसन ने फैसला किया कि वो जाकर इस हैकर से मिलेगी। वो इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडज़िला जारहाना क्यों हो गया है, उसने इस कंपनी को क्यों तबाह किया। बाद में कंपनी के मालिक की मुलाकात नेथन नामी एक सीनियर डॉक्टर से होती है। डॉक्टर नाथन दरहकीकत एक साइंसदान थे। कंपनी के मालिक ने इसे बताया कि आपका खोखली जमीन का तस्वुर बिल्कुल दुरुस्त था। ये वो जगह थी जहां टाइटन्स पैदा होते हैं। दरहकीकत डॉक्टर नाथन ने एक और जमीन के बारे में एक किताब शाये की जिसका नाम हिलो अर्थ है, जो जमीन के नीचे मौजूद है। ये पोशीदा है और कोई उसे नहीं देख सकता। ये टाइटन्स के लिए तवानाई का जरिया है। वहां कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे आदमी से मिलने की इजाजत देता है। वो डॉक्टर नाथन को मतला करता है कि हमने खोखली जमीन के अंदर तवानाई का एक जरिया दरियाफ्त किया है। हम नहीं जानते कि ये कहां मौजूद है। ये हमारी जमीन के नीचे है। जैसा कि हम सूरज से तवानाई लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली जमीन से तवानाई लेते हैं। अगर वो तवानाई तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो गॉडज़िला का मुकाबला कर सकेंगे। डॉक्टर नाथन पूछता है, लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे?
میرے بھائی نے کچھ سال پہلے کھوکھلی زمین کی طرف سفر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ ایسا نہیں کر سکا اور چل بسا۔ کہا جاتا ہے کہ کھوکھلی زمین کے اندر کشش ثقل غائب